आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ ऑफ द ईयर फेब्रवरी। तो देखिए जैन मंथ में जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ आते हैं वो प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा दिए हैं। आज हम फेब मंथ में जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ आते हैं वो पढ़ेंगे। अब देखिए डेज़ तो बहुत सारे मनाए जाते हैं बट मैं सिर्फ वो पढ़ाऊँगी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फाइन। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पेपर पेन निकालें और वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाएं क्योंकि आप ही के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। फाइन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महीने की पहली तारीख से। फर्स्ट फेब को कौन सा डे मनाया जाता है? 47th ICG डे, इंडियन कोस्ट गार्ड्स डे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं आपको ध्यान में होगी ये चीज़। नहीं, अगर आप न्यू हैं, आपने नहीं पहले से प्रिपरेशन जारी रखी है अपनी, तो उस केस में 47th इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है फर्स्ट फेब को। अब है क्या 47th एडिशन, याद रखना है 2023 में बनाया गया। ठीक है, क्योंकि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसकी एस्टेब्लिशमेंट, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 फरवरी 1977 में, राइट। 2 फरवरी की ओर चलते हैं। सो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फेब को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। रामसर कन्वेंशन, ईरान 1971। It marks the adoption of Convention on Wetlands in 1971 in रामसर, ईरान। ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को हुई थी एक कन्वेंशन साइन ऑन वेटलैंड्स, कि वेटलैंड्स को कैसे प्रिजर्व करके रखना है, कैसे सब कुछ उसके बारे में। तो ये चीज़ जो हुई थी, ठीक है, कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। 9, कई बार पूछ लेते हैं कि ये दिन कब मनाया जाता है। अब आजकल ट्रेंड आया है थीम का, या फोकल एरिया क्या था। तो थीम 2023 वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का रहा, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। 4 फेब को कौन सा दिन मनाया जाता है ये देखते हैं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल डे ह्यूमन फ्रेटर्निटी का मनाया जाता है, याद रखना है। नाउ एक और दिन है जो 4 फरवरी को मनाया जाता है और वो कौन सा है? वर्ल्ड कैंसर डे। अब किस स्लोगन पे बेस्ड है? अब आपका फोकल एरिया भी हो सकता है, थीम भी हो सकता है, स्लोगन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्लोगन रहा क्लोज द केयर गैप। ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लू एंड ऑरेंज आर द ऑफिशियल कलर्स फॉर वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे के लिए जो ऑफिशियल कलर्स डिसाइड किए गए हैं 2023 के लिए, हमेशा नहीं सिर्फ 2023 के लिए, वो है ब्लू एंड ऑरेंज। ठीक है। क्लोज द केयर गैप, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। आगे चलते हैं 10 फरवरी। अब देखिए 4 और 10 के बीच में आपको और भी डेज मिल जाएंगे बट वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी है, सब कुछ जानना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कम चीज़ें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और बार बार रिवाइज करना है ताकि स्किप नहीं हो जाए दिमाग से कुछ, है ना। तो 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। थीम क्या रहा 2023 में जो ये दिन सेलिब्रेट किया गया इसका? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, एस्टेब्लिश्ड बाय FAO जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा ये दिन वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पल्सेस एज ए ग्लोबल फूड, ग्लोबल लेवल पे पल्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है उससे एक पहचान देने के लिए। ठीक है। अब देखिए 10 फरवरी भी हो गया हमारा, आगे की ओर चलते हैं। 11 फेब के बारे में पढ़ते हैं। बस एक बार फिर से आपसे सेम ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, आप ही के लिए ये नोट्स जो हैं इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। फाइन। 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, वुमेन एंड गर्ल्स जो साइंस फील्ड में काम कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको एक तरह से प्रोत्साहन इससे मिलती है। थीम क्या रहा इसका? इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस। इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस और भी है आगे, तो आपको कैसे भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में आ सकता है डेमोन्स्ट्रेट, डिफरेंशिएट, ऐसे करके 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा किसके बारे में बात हो रही है ना। Innovate, demonstrate, elevate, advance idea, bringing communities forward for sustainable and equitable development. ठीक है। Now 12 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। अब इसके बाद है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। हर आपको मैंने कल भी एक क्वेश्चन दिया था DRDO के चेयरमैन का, तो आज भी आपको दिया जा रहा है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया है। और थीम क्या रहा इसका? थीम भी हमने पढ़ा है बट फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है। नाउ 13 फेब तक हम पहुंच गए हैं। 13 फेब को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे। थीम क्या रहा इस दिन का? रेडियो एंड पीस। इसके अलावा
एक और दिन है जो 13 फरवरी को ही मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे के अलावा, और वो कौन सा है? नेशनल वुमेन्स डे। सरोजनी नायडू जी का इस दिन जन्मदिन होता है, इसलिए नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। सरोजनी नायडू कौन थी? पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। इंडियन वुमेन कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इनका निकनेम, इनको जो टाइटल दिया गया था वो था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। ठीक है, अब देखिए पूरी वीडियो तो कंप्लीट नहीं हुई है, बट पहला पेज जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फाइन, फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कि 13 to 17 फरवरी मनाया जाता है आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ठीक है, आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जाता है। थीम क्या रहा इसका? गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। एज इट इज़ याद करना है अब इसमें क्या ट्रिक, क्या क्या कितने डेज का थीम्स के लिए आप ट्रिक बनाओगे, है ना, तो थोड़ा बहुत आपको वैसे दिमाग में चीज़ें बिठानी पड़ेंगी। 20 फरवरी को आता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक स्तर पे न्याय प्रोवाइड करवाना, है ना। नाउ थीम इसका रहा ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस, याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है 21 फरवरी। कौन सा दिन 21 फरवरी को मनाया जाता है? सो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम रहा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है। थीम क्या रहा इसका? अब देखिए इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, 12 महीने आपके आते हैं, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन या तो दिन का आएगा या थीम का आएगा। और रिसेंटली ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4-5 महीने पिछले ही पढ़ के जाओ, नहीं सारे आप याद कर सकते अगर, है ना, तो 4-5 पिछले तो पढ़ने ही पड़ेंगे। और मैं आपको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, सो हर एक मंथ एंड में आपको उस मंथ के डेज एंड थीम्स पढ़ा दूंगी। अभी जैन के हो गए हैं, फेब के हो गए हैं, मार्च में मैं आपको पढ़ाऊँगी, उसके बाद अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है, अप्रैल के भी जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, नाउ सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे। थीम रहा द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। राइट, अब हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट अपने लास्ट कंटेंट की ही ओर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 27 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है। थीम क्या रहा इसका? ईजी एक्सेस टू ऑल। 28 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। थीम क्या रहा? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय सर सीवी रमन। सर सीवी रमन ने ये जो रमन इफेक्ट है इसको डिस्कवर किया था, तो बस उसी की याद में जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। फॉर द सेम ही गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। 1930 में सेम इसी डिस्कवरी के लिए फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट तो हो गया कंप्लीट। हमने जैन मंथ के इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लिए, फेब के पढ़ लिए, कल जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी उसमें हम मार्च के पढ़ेंगे। उसके बाद अप्रैल मंथ से हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो भी बनता है। फिलहाल अभी मैंने नोट्स नहीं बनाया, सोचा नहीं है, बट अभी एक ही दिन बचा है तो सोचती हूँ कुछ नया। और चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।